हम अस्पष्टता को कैसे समझाएं? इस प्रश्न ने कई मिथकों, धार्मिक प्रथाओं और वैज्ञानिक जांचों को प्रेरित किया है। लेकिन 9वीं से 13वीं सदी तक पूरे चीन में अभ्यास करने वाले ज़ेन बौद्धों ने एक अलग सवाल पूछा, हमें स्पष्टीकरण की आवश्यकता क्यों है? इन भिक्षुओं के लिए आंख मूंद कर उत्तर ढूंढना एक बुरा काम था और अस्तित्व के रहस्यों को स्वीकार करना, सीखना आत्मज्ञान का सच्चा मार्ग था। अज्ञात को समझाने की इच्छा से लड़ना कठिन हो सकता है। इन रहस्यों के साथ जीने का अभ्यास में मदद के लिए ध्यान करने वाले भिक्षुओं ने लगभग 1700 विस्मयकारी और अस्पष्ट दार्शनिक विचार प्रयोगों के संग्रह का उपयोग किया, जिन्हें कोएन्स कहा जाता है। नाम मूल रूप से चीनी भाषा में कुनैन का अनुवाद सार्वजनिक रिकॉर्ड या मामला है, लेकिन वास्तविक दुनिया के अदालती मामलों के विपरीत कोएन्स जानबूझकर समझ से बाहर थे। वे आश्चर्यजनक, अवास्तविक और अक्सर स्वयं का खंडन करने वाले थे। सतह पर उनमें ज़ेन बौद्ध मठ संहिता के बारे में एक कहावत शामिल थी, जैसे कि शारीरिक या मानसिक जुड़ाव के बिना रहना, द्विआधारी सोच से बचना और किसी के सच्चे बुद्ध स्वभाव को महसूस करना। उन पाठों को अतार्किक उपाख्यानों के रूप में बना वे अभ्यासरत भिक्षुओं को अस्पष्टता और विरोधाभास के साथ जीना सीखने में मदद के लिए परीक्षण बन गए। इन भ्रमित करने वाले मामलों को उलझाकर ध्यान करने वाले भिक्षु बौद्ध शिक्षाओं को आत्मसात और अभ्यास कर सकते हैं। आशा है वे एक सच्चे उत्तर की खोज को छोड़ देंगे और आध्यात्मिक सफलता प्राप्त करेंगे। चूंकि ये जानबूझकर अस्पष्ट है, इसलिए इन कहानियों को स्वयं समझने का प्रयास करना गलत होगा। हमारे पहले के भिक्षुओं की तरह हम एक साथ उन पर पहेली बनाकर देख सकते हैं कि वे सरल स्पष्टीकरणों के कितने प्रतिरोधी हैं। अनासक्ति के अभ्यास को दर्शाने वाले इस कोएन पर विचार करें। दो भिक्षु टेंजेन और एकिडो एक कीचड़ भरी सड़क पर एक साथ यात्रा कर रहे हैं। आगे कीचड़ भरा रास्ता न पार कर पाने वाली आकर्षक यात्री मिलती है। टेंजेन विनम्रता पूर्वक मदद की पेशकश करता है। यात्री को अपनी पीठ पर लाद कर पार करा बिना कुछ कहे उसे नीचे बैठा देता है। एकिडो हैरान था। मठ के कानून से भिक्षुओं को स्त्री के करीब नहीं जाना चाहिए था। सुंदर अजनबी को छूना तो दूर। मीलों चलने के बाद एकिडो अब खुद को रोक नहीं सका। आप उसे कैसे ले जा सकते हैं? टेंजेन मुस्कुराया। मैंने तो यात्री को वहीं छोड़ दिया था। आप अभी भी उसे ले जा रहे हो। सभी कोएन्स की तरह इस कहानी की भी कई व्याख्याएं हैं। एक लोकप्रिय पाठ से पता चलता है कि यात्री को कभी भी शारीरिक रूप से नहीं ले जाने के बावजूद एकिडो ने मानसिक रूप से महिला से चिपके रहकर मठ के कानून को तोड़ दिया। कानून के अक्षर और कानून की भावना के बीच ग्रे क्षेत्र की जांच करने वाला इस प्रकार का संघर्ष कोएन्स में आम था। अस्पष्टता की खोज के अलावा कोएन्स अक्सर अपने आसपास की दुनिया की संपूर्ण समझ का दावा करने वाले पात्रों का उपहास करते थे। ऐसा ही एक उदाहरण 3 भिक्षुओं को हवा में लहराते मंदिर के झंडे पर बहस करते हुए मिलता है। पहला भिक्षु झंडे को एक हिलता हुआ बैनर बताता है, जबकि दूसरा भिक्षु जोर देकर कहता है कि वे झंडे को नहीं बल्कि हवा को बहते हुए देख रहे हैं। वो आगे पीछे बहस करते हैं। अंत में तीसरा भिक्षु हस्तक्षेप करता है, ये झंडा नहीं हिल रहा है, ना ही हवा चल रही है, बल्कि ये आपके दिमाग की गति है। इस कोएन की एक व्याख्या बहस करने वाले भिक्षुओं के कथित ज्ञान पर आधारित है। पहला, अवलोकन योग्य दुनिया के महत्व पर जोर देना। दूसरा, उस गहन ज्ञान का समर्थन करना जिसे हमें उससे मिल सकता है। प्रत्येक भिक्षु की अपने उत्तर के प्रति प्रतिबद्धता उसे दूसरों की अंतर्दृष्टि नहीं देखने देती है और द्विआधारी सोच को खत्म कर एक आवश्यक बौद्ध आदर्श की अवहेलना होती है। तीसरा, भिक्षु संघर्ष को एक अवधारणात्मक संघर्ष के रूप में देखता है। दोनों बहस करने वाले भिक्षु बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते हैं। बेशक ये सभी व्याख्याएं केवल ये संकेत देती हैं कि इन कोएन्स के साथ कैसे जूझें। न तो हमसे पहले अभ्यास करने वाले भिक्षुओं का ज्ञान और न ही इन कहानियों के कथित बुद्धिमान पात्र आपके लिए इसे सुलझा सकते हैं। इन कोएन्स का उद्देश्य किसी सरल समाधान तक नहीं पहुंचना है। ये इन विरोधाभासी पहेलियों से जूझने का ही कार्य है जो समाधान की हमारी इच्छा और समझने की हमारी समझ को चुनौती देती हैं। इन वीडियो के साथ अपनी सोच का विस्तार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।